श्री स्टैटिस्टिक्स के चैनल पर आपका स्वागत है। तो अगर आप याद करें कि हमने इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा था, जो ये फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है इसके हिसाब से कि इन्वर्स जो होता है वो एडजॉइंट को जब हम डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं तो हमें इन्वर्स मिलता है। उसी का एग्जाम्पल अब हम देखेंगे कि अगर हमें इस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकालना है तो इसका डिटर्मिनेंट हम पहले तो निकालेंगे, जैसे पिछले वीडियोस में बताया गया है कि इस के अगेंस्ट में हम जिस भी एलिमेंट के अगेंस्ट में हमको निकालना है उस वाले के रो और कॉलम को हम छोड़ के बाकी को कंसिडर करेंगे। तो इस प्रकार से जब हम सबट्रैक्ट करके और फिर जो सेकेंड वाला हमारा होता है, जो सेकेंड एलिमेंट के रेस्पेक्ट में, वो नेगेटिव ब्रैकेट के साथ खुलता है। तो इससे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको -1 मिलेगा डिटर्मिनेंट। उसके बाद जब हम को फैक्टर निकालने की बात करेंगे तो अगर आपको याद हो कि को फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A11 के रेस्पेक्ट में हुआ तो फिर से इन्हीं एलिमेंट्स को हम कंसिडर करते हैं। तो ये हमारा निकलता चला गया। एक एक के रेस्पेक्ट में हम एक एक को फिर से यहाँ पे देखिए 1 2 के रेस्पेक्ट में, 1 3 के रेस्पेक्ट में, फिर ऐसे ये वाला अगर आपको फॉर्मूला याद हो कि -1 रेज़ टू द पावर i + j से मल्टीप्लाई करते हैं माइनर को, तो इससे हमें को फैक्टर मिल जाता है। फिर उन को फैक्टर्स को हम एक मैट्रिक्स से फॉर्म में अरेंज करके उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो इसमें जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा फर्स्ट रो है, लेकिन ट्रांसपोज लेने के बाद ये हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाता है। तो इस प्रकार से हमने इसको ऑर्गेनाइज किया और फिर इस एडजॉइंट को हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी क्या थी, -1। तो इसका मतलब इन सब का साइन चेंज हो गया। तो यही हमारा फाइनल इन्वर्स निकल के आता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।